हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू टुडेस लर्निंग वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। क्यों मैं इतना वीडियो में हमेशा लिक्विडिटी लिक्विडिटी करता रहता हूँ कि डे हाई की लिक्विडिटी ले लिया है, डे लो की लिक्विडिटी लिया है ना? तो ये क्यों ज़रूरी है? तो पहले ज़रूरी से पहले हम जानेंगे कि ये लिक्विडिटी एक्चुअल में है क्या, ठीक है? और पहले हम जानेंगे लिक्विडिटी क्या है, उसके बाद इसको मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, और फिर हम जानेंगे कि ये कहाँ-कहाँ होती है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्या है, ठीक है? तो आप आराम से इसको टाइम निकाल के देखिए, और अगर स्पीड स्लो लगे तो आप 2x में देख सकते हैं, ठीक है? बाकी इसको पूरा देखिए, और मतलब जितना हो सके मैं लिक्विडिटी का आपका कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर कर दूँगा, ठीक है? और आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लिक्विडिटी मार्केट में क्या होती है? जो लिक्विडिटी टर्म है ना, उसका मार्केट में एक सिंपल सा मतलब है कि आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं, ठीक है? मार्केट में जितने भी ऑर्डर्स लगते हैं, बाइंग ऑर्डर हुए, सेलिंग ऑर्डर हुए, ठीक है? तो ये सब मार्केट की लिक्विडिटी है, ठीक है? और अब इसमें ऑर्डर टाइप आपको पता होगा कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है? ऑर्डर कैसे? एक अपन जो बाय करते हैं, तो अपन मतलब डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, ठीक है? आप जो बाय करते हैं, तो वो एक क्या होता है, एक मार्केट प्राइस में बाय करते हैं, और एक हम बाय करते हैं, लिमिट लगाते हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर प्राइस आएगा, एक सर्टेन प्राइस आएगा, तब हमको वो ऑर्डर हमें मिलना चाहिए, ठीक है? अब मान के चलो कि कोई कॉल आपकी ₹100 पे चल रही है और आप उसको लेना चाह रहे हैं कि वो 120 पे मतलब जब आएगी, जब मैं लूँगा। तो वो अपना वो ऑर्डर को अपन कैसे लगाएँगे? वो ऑर्डर आता है अपना लिमिट ऑर्डर में, ठीक है? तो यहाँ पे अपने 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर और एक लिमिट ऑर्डर। तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के ऑर्डर है ना, या वो मार्केट ऑर्डर हो या पेंडिंग ऑर्डर हो, पेंडिंग ऑर्डर कौन से? जो लिमिट में लगे हैं, ठीक है? कि जो प्राइस जब आएगा, जब हम बाय या सेल करेंगे, तो वो हो गए पेंडिंग ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स। तो ये जितने भी टाइप के अपने जो मतलब ऑर्डर्स हैं, ठीक है? वो सब को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी, ठीक है? अब लिक्विडिटी अब मार्केट के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इसको समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे मतलब जो एक टर्म मैं हमेशा सुना होगा मार्केट में कि लिक्विडिटी इज़ द फ्यूल ऑफ मार्केट, ठीक है? तो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं रहेगी, तो मार्केट रन कैसे करेगा, ठीक है? वो उसका फ्यूल है। अब सीधी-सी बात है ना, कोई इंडेक्स में मतलब जब तक के बाइंग सेलिंग नहीं आएगी, मतलब बाइंग सेलिंग मतलब कि लोग ऑर्डर्स लगा रहे हैं, ठीक है? कोई सेल का ऑर्डर लगा रहा है, कोई बाय का ऑर्डर लगा रहा है, तो वो जब तक नहीं आएगा, तो हमें वहाँ पे मार्केट चलेगा कैसे? ठीक है? जब बाय करेंगे तो ऊपर जाएगा, सेल करेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है? तो वो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ का जो मार्केट का फ्यूल है वो, ठीक है? अब जिसमें भी मतलब कम लिक्विडिटी रहेगी, ठीक है? तो वो मतलब लो लिक्विड अपने स्टॉक कहलाते हैं, ठीक है? और जिसमें हाई लिक्विडिटी रहेगी, जैसे अपने इंडाइसेस हुए और जो भी मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मतलब बड़े प्राइस वाले, ठीक है? मतलब जो मतलब बड़े प्राइस से मतलब नहीं है, जिसमें ज़्यादा हमेशा बायर और सेलर हमेशा एक्टिव रहेंगे, वो हाई लिक्विड हुए, ठीक है? तो और अपन जैसे कि जानते हैं कि जो अपना इंडेक्स है, वो हाई लिक्विडिटी पे है, ठीक है? अब उसमें भी कई बार कभी मूवमेंट आता है, कभी नहीं आता है, ठीक है? कभी साइडवेज़ होता है, तो हम उसी को जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप अगर ये लिक्विडिटी समझ जाएँगे, तो आपको समझ में आएगा आएगा कि किस जगह से मूवमेंट आएगा, किस जगह से नहीं आएगा। तो बात करते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको समझ में आ गया कि ये लिक्विडिटी में जितने भी ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे भी जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, मार्केट ऑर्डर्स हैं, वो सब लिक्विडिटी है, ठीक है? ठीक है? तो अब हम जानते हैं ना कि लिक्विडिटी मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट कैसे होती है, और ये मतलब कैसे मार्केट को प्रॉब्लम में देती है और उसको आगे जाने में या रुकने में या अपना मूव कंटिन्यू करने में, ठीक है? अब जैसे यहाँ का कल के मार्केट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फ्राइडे का, तो मान के चल लेते हैं, अभी आप कुछ भी बायस नहीं बनाइए, बस जैसा भी समझाया जा रहा है चार्ट पे देखिए, ठीक है? उसको सब मतलब कि अज़्यूम करते हुए चलिए, ठीक है? तो जैसे मान लो कि यहाँ से मार्केट मतलब पहले डाउन आया था, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है? ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ से इसने डे लो से, अभी डे लो छोड़ देते हैं, यहाँ पे ये किसी ज़ोन पे आया और यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, ठीक है? अब यहाँ तक कि ये जा रहा था, और यहाँ से ये तो फिर बाद में और फर्दर ऊपर जा सकता था, लेकिन ये गया क्यों नहीं? यहाँ से ये वापस क्यों आ गया, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम को हमको समझना है, तो ये इसका आंसर हमें लिक्विडिटी में मिलेगा, ठीक है? अब आप इसको अच्छे से समझिए। अब देखिए, ये सब जो मतलब जो टॉपिक्स है ना, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो हमें क्या करना है ना, देखो अब मार्केट ऐसा है कि सिंपल तो रहा नहीं, ठीक है? सिंपल चीज़ें काम उस तरीके से अब नहीं करती हैं, ठीक है? तो हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, बस हमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उसको आसान तरीके से सीखना है और हम उसको सिंपल वे में अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आप और आपको ये थोड़ा बहुत तो अपना मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है? इसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है? बस आपको सीखना पड़ेगा, और मैं जितना सिंपल हो सके उतना मैं सिखाऊँगा आपको, ठीक है? अब जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा था, कि यहाँ से मार्केट जब ये ऊपर गया, तो ये फर्दर और ऊपर जा सकता था, लेकिन नहीं गया। क्यों? अब देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एक रिटेल होता है और एक अपने बड़े प्लेयर होते हैं जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अब इंस्टीट्यूशन में क्या होता है ना, यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है? अब ये मान लो कि ये इसका ये हाई था और ये ने डे हाई को ब्रेकआउट किया, ओके? अब ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे एक तो इंस्टीट्यूशन की भी बाइंग आई, ठीक है? उनका पैसा आया तभी तो ये कैंडल बनी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग ने मतलब मेजॉरिटी हम यही सीखते हैं कि जब ब्रेकआउट होता है, तो हमें बाय करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है? अब आपको पता है कि मार्केट में कोई बाय करेगा तो सेल करेगा,
मतलब कोई सेल करेगा तब तो कोई बाय कर पाएगा, ठीक है? ये तो मतलब ज़ीरो सम गेम है, ठीक है? जब तक यहाँ पे कोई बेचने वाला नहीं रहेगा तो कोई खरीदेगा कैसे? और जब तब तक कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा तो वो बेचेगा कैसे? ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस भी ऐसा है कि जब तक किसी का प्रॉफिट होगा तो वो उसका लॉस होगा, मतलब जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तो उसका प्रॉफिट कैसे होगा? ठीक है? ये तो ज़ीरो सम गेम है, ठीक है? हम अगर लूज़ करेंगे तो कोई ना कोई वहाँ पे विन करेगा, तो हमारा पैसा उसके पास जाएगा। मार्केट में कोई भी अलग से पैसा नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी बाय करेंगे और बाकी मतलब लोग भी बाय करेंगे, ठीक है? ब्रेकआउट को देख के सबको थ्योरी पता है आजकल तो मैक्सिमम लोग मतलब लर्निंग हर जगह से मिल रही है। तो ये ब्रेकआउट पे जब बाय करेंगे, तो जो इंस्टीट्यूशन है ना, उन लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देखो, अपनी क्वांटिटी तो छोटी रहती है, अब वो लोग के ऑर्डर बड़े रहते हैं, ठीक है? उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, मतलब कि उनका फंड आप तो मतलब इतना फंड रहता है अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर मैं मतलब कि 1000 करोड़ में भी बात करें तो वो भी उनके लिए कम है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब उनको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है? जब यहाँ पे उनको बाय करना है, तो उनको यहाँ पे सेल ऑर्डर जनरेट कराने पड़ेंगे, ठीक है? अब ये सेल ऑर्डर कैसे आएँगे? कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो लोगों ने यहाँ पे बाय किया। अब लोगों ने ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ उनकी एंट्री बनती है और उनका एसएल मतलब लोग कोई इस कैंडल के लो पे लगाएगा, कोई ये कैंडल के लो पे लगाएगा, कोई और मतलब डे लो पे लगाएगा, ठीक है? तो अब जैसे ही इनका यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ बाय साइड का, तो लोग आके सेल ऑर्डर कब कब जनरेट होंगे कि जब ये मार्केट नीचे आएगा, इनके स्टॉप लॉसेस लेगा, ठीक है? तो अब जब इनके मतलब कि जैसे ही यहाँ पे इनने बाय किए, ठीक है? और उन लोग ने उनके पेंडिंग ऑर्डर कौन से आ गए? सेल ऑर्डर, ठीक है? अब जो यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे, ठीक है? यहाँ यहाँ जो मैंने बताया कैंडल का लो हो गया और मैक्सिमम स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ब्रेकआउट पे बाय किए हैं तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा अपना डे लो पे, ठीक है? अब डे लो पे है तो इस जगह में यहाँ पे सेल ऑर्डर है, तो यहाँ पे जब इंस्टीट्यूशन जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे वो आराम से अपनी बाइंग की क्वांटिटी आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी क्वांटिटी बाय करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब बाय कर रहे थे, कोई सेलर था नहीं। जब मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ पे सेलर बढ़ गए, मतलब सेलर मतलब उनके मतलब जो एसएल ऑर्डर है वो सेलिंग के ऑर्डर है। तो यहाँ पे सेलिंग बढ़ी तो उनने अगेन यहाँ पे फिर उनके बाइंग ऑर्डर आएँगे, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगा कि उसको ऊपर जाना है या फर्दर नीचे जाना है। ठीक है? ये मतलब मैंने आपको एक बेसिक बताया, इस पे एंट्री एग्ज़िट कैसे सब करना है ये अभी कुछ नहीं जानते। बस हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि लिक्विडिटी का क्यों ज़रूरी होती है। अब मान के चल लेते हैं, 1 सेकंड। अब सेम चीज़ क्या होती है ना कि जो लिक्विडिटी है, मान के चलो ये नीचे आ रहा है मार्केट, ये थोड़ा-सा ये फिर थोड़ा-सा ऊपर गया मार्केट, ओहो! यहाँ से ये थोड़ा ऊपर गया और अगेन फिर यहाँ से नीचे आया। ठीक है, नीचे आया। अब जब यहाँ पे इस लाइन के नीचे आएगा मार्केट, ठीक है? जब इस लाइन के नीचे यहाँ पे इस जगह पे जब इस जगह में मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा होगा ये वाला लो, तो अगेन यहाँ पे रिटेल ने अपन ने मतलब रिटेल को क्या पता है कि मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में जो बेसिक डायरेक्शन है, उसको पता है कि जैसे ही सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक करेगा, तो हमें सेल करना है, ठीक है? अब जब इंस्टीट्यूशन को भी सेल करना है, हाँ भाई कोई न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, वॉर की न्यूज़ है या कुछ भी आप इमेजिन करके चलो, तो उसको भी यहाँ पे सेल करना है, ठीक है? तो जब सेल करना है तो वो भी सेल करेगा, रिटेल भी सेल करेंगे, सब सेल करेंगे, तो यहाँ पे बायर नहीं रहेंगे। ठीक है? तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी दिखाया उसने, यहाँ पे नीचे एक मूव आएगा तो लोगों का क्या हुआ सेल ऑर्डर आ गए, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे सेल ऑर्डर आए उनके, तो लोगों के जो मतलब बेसिस जो मतलब स्टॉप लॉस है वो कहाँ रहेंगे? या तो प्रीवियस स्विंग मतलब यहाँ पे मैक्सिमम उनके एसएल रहेंगे और यहाँ पे और जो उसका डे हाई है जहाँ से मूव चालू हुआ है वहाँ पे रहेंगे, ठीक है? अब जो यहाँ पे जो पेंडिंग एसएल पड़े हुए हैं, ये जो एसएल पड़े हुए हैं, तो ये कौन से हैं? ये इनके बाइंग ऑर्डर हो गए, ठीक है? अब जो इंस्टीट्यूशन को जो यहाँ पे फुल क्वांटिटी यहाँ पे चढ़ाना था, तो वो यहाँ ना चढ़ा के जब ये मार्केट ऊपर आएगा, इनके एसएल लेगा, ठीक है? एसएल मतलब इनके बाइंग ऑर्डर, तो जब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर जनरेट होंगे, तब वो अपने सेल ऑर्डर लगाएगा और उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है नीचे। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन में ट्रेड किए थे, वो लोग फँस जाएँगे। तो ऐसे करके रिटेल को मतलब लिक्विडिटी के बेसिस में ट्रैप किया जाता है। तो हो सकता है कि आपको बहुत हद तक लिक्विडिटी समझ में आया होगा कि ये क्या है। अब ये मार्केट के लिए ये मार्केट में कहाँ मतलब अब हमें लिक्विडिटी कैसे ढूँढना है और ये किस-किस ज़ोन में होती है, कहाँ होती है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और इसको ध्यान से देखिए आप, मतलब जितने भी वीडियो मेरे लर्निंग आ रहे हैं ना, ठीक है? अभी थोड़ी-सी वॉइस क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो सकता है लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, नॉलेज में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके?